हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने 10 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। अब आगे के हम लोग चैप्टर्स इसमें देखेंगे। तो देखिए, अगर अच्छा लगता है वीडियो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सिर्फ 87 मतलब सिर्फ 11% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। जितने भी लोग आप लोग वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लिया करो। आप लोगों के लिए बनाती हूँ, मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है अगर उन्हें ज़िंदा रहना है, खाने की, पानी की, ऑक्सीजन की। तो अब दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। अभी जो सारा का सारा खा पी रहे हैं इनको अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसफ़र भी तो करना है ताकि यूज़ हो पाए। एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करने होते हैं वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम देयर दे कैन बी रिमूव्ड। तो ऐसी जगह हम लोग को किडनी में यूरिन भेजना होता है ना, और इंटेस्टाइन में जो सॉलिड वेस्ट होता है हमारी बॉडी का वो निकलता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाना पड़ेगा। अभी देखेंगे हम ये डायग्राम। चलो देख लेते हैं। ये देखिए जो डायग्राम है इसमें हमें क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखिए हार्ट है और फिर कितनी सारी वेन्स जा रही हैं, आर्टरीज़ हैं। आर्टरीज़ एंड वेन्स होती है जिसमें प्योर एंड इम्प्योर ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है। ये इसका नेटवर्क जो होता है ना आर्टरीज़ एंड वेन्स का, पूरी की पूरी हमारी बॉडी में होता है ताकि बॉडी के हर पार्ट तक ज़रूरी चीज़ें पहुँचाई जा सकें। तो ये सारे के सारे फंक्शन करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स। द फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस जो सारा का सारा सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, इसको हम लोग इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। और इस चैप्टर में हम लोग एनिमल्स का भी और प्लांट्स का भी क्या देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, दोनों का, एनिमल्स एंड प्लांट्स का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा ब्लड। वट हैपन्स व्हेन यू गेट कट ऑन योर बॉडी। क्या होता है अगर आपकी बॉडी में कट लग जाता है, खून निकलने लगता है, ब्लड बाहर आने लगता है। बट ये ब्लड होता क्या है, तो देखिए ब्लड ना एक फ्लूइड होता है। ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल। तो ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि ब्लड वेसल्स में बहता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड, जो खाना पच जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली हमारा खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से क्या करता है, ऑक्सीजन लेकर के जाता है और हमारी बॉडी के सारे सेल्स में उसको पहुंचा देता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। तो वेस्ट जो हमारी बॉडी में जनरेट होता है उसको भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो ब्लड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए। तो हाउ डज़ ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस। अभी जो ब्लड है हमारा, ये इतने सारे सब्सटेंस किस तरीके से लेकर के जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो देखिए ब्लड इज़ कम्पोज्ड ऑफ अ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब थोड़ा पानी टाइप जैसा होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सब्सटेंडेड। तो हमारा जो ब्लड है ना वो उसमें फ्लूइड होता है। फ्लूइड किस टाइप का होता है, उसमें प्लाज्मा होता है हमारी बॉडी में। आजकल वैसे आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए हमारी बॉडी में प्लाज्मा होता है, उससे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो वो अलग चीज़ है। मतलब यही जो प्लाज्मा है इसका ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इन विच प्लाज्मा में काफ़ी सारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, सेल्स सस्पेंडेड होते हैं, सेल्स काफ़ी सारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो वन टाइप ऑफ सेल जो कि एक ब्लड में हमारे टाइप्स ऑफ सेल होते हैं उसमें से एक होता है रेड ब्लड सेल विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉन हीमोग्लोबिन। तो हमारी जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, रेड ब्लड सेल होते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी बोलते हैं। और उसमें ही रेड ब्लड सेल में ही एक पिगमेंट होता है रेड कलर का, जिसमें पिगमेंट मतलब कलर प्रोवाइड करने का काम हमारा ब्लड रेड हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन binds with oxygen and transported to all parts of the body and ultimately to the cell। तो हीमोग्लोबिन जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है और हमारी पूरी की पूरी बॉडी में इसका ट्रांसफ़र हो जाता है हर एक सेल में। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन efficiently to all the cells of the body without hemoglobin। तो हीमोग्लोबिन के बिना हीमोग्लोबिन के हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। इसीलिए जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ना तो हमारी बॉडी वीक होने लगती है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी अगर चाहिए
तो उसके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। और अगर हीमोग्लोबिन ही कम होगा बॉडी में तो ऑक्सीजन किसके साथ चिपक के पूरी बॉडी में घूमेगी, है ना, ये दिक्कत हो जाती है। तो ब्लड में और एक और पार्ट होता है जिसका नाम होता है वाइट ब्लड सेल। अभी हम लोगों ने रेड ब्लड सेल के बारे में देखा, अब वाइट ब्लड सेल भी होते हैं जो कि क्या फाइट करते हैं, जर्म्स से। जो कीड़े मकोड़े जर्म्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं उनसे फाइट करने का काम होता है वाइट ब्लड सेल का। तो ब्लड में फ्लूइड जैसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा में हम लोगों ने एक तो रेड ब्लड सेल पढ़ लिया जिसमें हीमोग्लोबिन है जिससे ऑक्सीजन चिपकता है, एक हमने अभी भी पढ़ा वाइट ब्लड सेल। दूसरा कलर ले लेते हैं रेड। दूसरा सब्सटेंस हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जो है क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो जर्म्स घुस जाते हैं ना उनसे फाइट करते हैं। अब भूजो जो है गिर गया जब वो खेल रहा था, उसकी नी में, उसके घुटने में चोट आ गई तो ब्लड वहाँ से आने लगा। बट कुछ टाइम बाद ब्लीडिंग जो है ना वो अपने आप ही रुक गई। तो भूजो सोचने लगा कि भाई अपने आप कैसे खून बहना रुक गया। तो उस क्या होता है, द क्लॉट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो ब्लड में हमारे प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो प्लेटलेट्स होती है ना ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। जब भी ब्लड के हमने 3 पार्ट पढ़े हैं ना, WBC होता है ब्लड का एक पार्ट, एक होता है RBC और एक होते हैं प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिनकी बॉडी में अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ना तो उनकी बॉडी में अगर कहीं कट लग जाए तो खून बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉट करना। क्लॉट करना मतलब जमा देना। अगर आपके कहीं पर चोट लग गई है तो क्लॉटिंग हो जाएगी, थोड़ी देर ब्लड निकलेगा फिर अपने आप रुक जाएगा, और ये काम करते हैं प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है बॉडी में तो क्लॉटिंग नहीं होती, खून बहता रहता है। ये काफ़ी गंभीर, काफ़ी सीरियस बीमारी होती है। ब्लड वेसल्स, डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। जो जैसे कि जब हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन भरती है और ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जब हम लोग इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तभी पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन कहाँ जाती है, हमारे जो लंग्स होते हैं ना वहाँ पर जाती है। अब लंग्स से बाकी सारे पार्ट में भी तो जाएगी, वो कैसे जाएगी। ऑल्सो अभी हम देखेंगे कि जो ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। अब ब्लड ही क्या करता है, वेस्ट मटेरियल भी लेता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है ना, उसको हमारी बॉडी के बाहर निकलना होता है, हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है वो, तो वो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट हो गया। तो सेल्स के ब्लड जो है सारे सेल्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है। तो ब्लड हैज़ टू गो बैक, एक सेकेंड, हाँ, ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड को क्या करना पड़ेगा, ब्लड को हार्ट में जाना पड़ेगा फॉर द ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स, हार्ट पे जाएगा फिर ब्लड लंग्स में जाएगा ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो हम लोगों की बॉडी से निकल पाए, जो कि हम लोगों ने चैप्टर 10 में भी देखा था। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारी बॉडी में आर्टरीज 2 तरीके की वेन्स होती हैं, एक होती है आर्टरी और दूसरी होती है वेन्स। तो आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्टरी का क्या काम होता है। जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब ऑक्सीजन जिसमें ज़्यादा होती है इस तरीके के ब्लड को क्या करती हैं, हमारे हार्ट से बाकी बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचाती हैं। तो आर्टरीज करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाने का काम। सिंस द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड एंड एट द हाई प्रेशर, तो जो ब्लड फ्लो होता है ना हार्ट से वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे होता है। तो आर्टरीज़ की जो वॉल्स होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिक एंड इलास्टिक होती है, काफ़ी मोटी मोटी वॉल्स होती हैं आर्टरीज़ की। क्यों, क्योंकि जो ब्लड आ रहा होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, काफ़ी थिक ब्लड होता है, तो कहीं आर्टरीज रप्चर ना हो जाए, आर्टरीज फट ना जाए, इसलिए आर्टरीज काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं। अब पल्स एंड पल्स रेट के बारे में पढ़ना है तो हमें एक्टिविटी में बताया गया है कि हम लोगों को अपनी जो मिडिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर, इस तरीके से, ये देखिए ये आपकी मिडिल फिंगर होती है, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर ये वाली, ये आप लोगों को क्या करना है, अपने हाथ की जो नस होती है ना वहाँ पर रखना है। तो आपको क्या कुछ थ्रॉबिंग का मतलब होता है कुछ धक धक सा होता हुआ फील हो रहा है। अगर हो रहा है तो दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। तो जो थ्रॉबिंग होती है वो पल्स की वजह से होती है।
पल्स, क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा होता है ना, इसलिए हमें धक 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 की आवाज़ मतलब महसूस हमें हो रहा होता है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। तो आप लोगों को बोला गया है कि 1 मिनट में आपकी पल्स कितनी बार बीट कर रही है, कितनी बार ऊपर नीचे हिल रही है, धक धक कर रही है, ये आप लोगों को काउंट करना है। तो आपने काउंट कर लिया। तो द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। तो कितनी बार वो 1 मिनट में बीट कर रही है, 1 मिनट में वो जो पल्स है वो कितनी बार धड़क रही है, कितनी बार उससे आवाज़ आ रही है, उसको क्या कहा जाता है? पल्स रेट कहा जाता है। तो पल्स क्या होता है? थ्रॉबिंग। थ्रॉबिंग जो हो रही होती है ना आपकी पल्स में, मतलब आपके जो हाथ होता है उसकी नस में जो थ्रॉबिंग हो रही होती है, जो धक 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 सी फील हो रहा होता है, वो आपको पल्स होती है। वो ब्लड फ्लो करने की वजह से होता है, आर्टरीज में से जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है। और पल्स रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बीट्स, कितनी बार वो बीट कर रहा है, कितनी बार वो धक धक की फीलिंग हो रही है, आवाज़ हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? पल्स रेट कहते हैं। तो अगर जब इंसान रेस्ट में होता है, वो आराम से होता है, वो कुछ और नहीं कर रहा होता है, जब कोई पर्सन रेस्ट में होता है ना, तो जो पल्स रेट होता है वो होता है 72 से 80 बीट्स पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 72 से लेकर के 80 बीट्स तक हो सकती हैं ऐसे पर्सन की जो कि रेस्ट में होता है। और जब आप काम कर रहे होते हैं तो पल्स रेट बढ़ जाता है। तो अपना पल्स रेट आप लोगों को फाइंड करना है और ये सब। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पल्स रेट क्या होता है, कितना होता है पल्स रेट? 72 से 80 बीट्स पर मिनट हमारा पल्स रेट होता है। अब रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन ये सब है। तो वेन्स क्या होती हैं? आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज हार्ट से काफ़ी ज़्यादा जो हाई प्रेशर वाला ब्लड होता है, प्योर ब्लड, वो पूरी बॉडी में ले जाने का काम करती हैं। अब भाई वेन्स भी कुछ करती होंगी। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट। तो पूरी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, हमारी की ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है ना, हार्ट से जाकर के फिर वो लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से फिर से साफ होकर के हार्ट में आता है, तो फिर और हार्ट से पूरी की पूरी बॉडी में, ये पूरा प्रोसेस भी अभी देखेंगे हम। क्या होता है? पूरी बॉडी में हमारे जो ब्लड होता है ना, उसमें ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है ना पूरी बॉडी में, मतलब पूरी बॉडी में जो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, पूरी बॉडी से वेन्स की हेल्प से हमारे हार्ट में वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आया जाता है। वेन्स हैव थिन वॉल्स। वेन्स की काफ़ी पतली वॉल्स होती हैं। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड द हार्ट। वेन्स क्या पतली क्यों होती है? क्योंकि जो पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा होता है ना, उसमें प्रेशर नहीं होता, वो बहुत ही आराम से आ रहा होता है, इसलिए वेन्स पतली होती है, उनको मोटा होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखिए स्कीमेटिक डायग्राम है सर्कुलेशन का मतलब है किस तरीके से जो ब्लड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे ये कैपिलरीज हैं जहाँ पर ब्लड प्यूरिफाई होने के जाता है। अब देखिए लंग्स है ये हमारे, ये है हार्ट। अब पल्मोनरी आर्टरी है और एक हमारा पल्मोनरी वेन है। तो क्या वेन से क्या हो रहा है? वेन से पूरी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट में जा रहा है, और हार्ट में से पल्मोनरी, हाँ ये एक पल्मोनरी आर्टरी होती है और ये पल्मोनरी वेन होती है। तो क्या होता है? वेन से सारा का सारा ब्लड जो है हमारे हार्ट में आया, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन से हार्ट में गया, और हार्ट से फिर से आर्टरी की हेल्प से पूरे के पूरे हमारी सारी की सारी बॉडी की कैपिलरीज जो होती हैं सब में भेज दिया गया। तो अब हमें यहाँ पे बताया गया है स्कीमेटिक डायग्राम हमने देख लिया। ब्लड डोनेशन की काफ़ी ज़्यादा, मतलब ब्लड डोनेट करते हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हमें मतलब हर 3 महीने में हम लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उससे हमारा भी ब्लड प्यूरिफाई होता है और किसी की हेल्प भी हो जाती है। तो फिगर 11.3 जो है, इसमें क्या आप लोगों ने देखा कि आर्टरीज डिवाइड होती हैं छोटी छोटी वेसल्स में। ये देखिए आर्टरीज किस तरीके से छोटी छोटी मतलब वेसल में डिवाइड हो रही है। ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इनटू द एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। तो देखिए कितनी पतली पतली कैपिलरीज में आर्टरीज डिवाइड हो रही हैं। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। कैपिलरीज ये जो थी, ये सारी की सारी ये आर्टरी थी, इन कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है, फिर सारी की सारी कैपिलरी मिल जा रही है, फिर वेन बन जा रही है और वेन से हार्ट में जा रही है। हार्ट क्या होता है? हार्ट ऑर्गन होता है जो कि बीट कर रहा होता है कंटिन्यूसली, धक 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 धक, ठीक है। तो टू एक्ट एज अ पंप कंटिन्यूसली, टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। तो डायरेक्ट हमारा हर समय बीट कर रहा होता है हार्ट। जिस दिन हार्ट बीट करना बंद करा उस दिन तो बताइए आप लोगों को, है ना। तो विच कैरीज फर्दर
अदर सब्सटेंस विद इट। तो ब्लड जा रहा होता है हमारे वेन्स, पूरी बॉडी से वेन्स की हेल्प से हार्ट में, और भी काफ़ी सारे सब्सटेंस ब्लड में जा रहे होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा ना, होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह। इमेजिन करना है आपको एक पंप जो कि वर्क कर रहा है बहुत ही सालों तक बिना रुके, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, येट हमारा हार्ट जो है बहुत ही सालों तक नॉन स्टॉप वर्क कर सकता है। हार्ट जो है हमारे चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है, चेस्ट कैविटी मतलब चेस्ट में लोकेटेड होता है, इन इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। तो ये देखिए यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड की तरफ टेढ़ा हो रहा है ना, हल्का सा हार्ट ऐसे लेफ़्ट साइड की तरफ ना टेढ़ा सा हुआ होता है, टिल्ट होता है ये लेफ़्ट साइड की तरफ, और चेस्ट कैविटी में होता है। आप हमें बोला गया होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड ऑन योर पाम, तो अपने फिंगर्स को इनवर्ड होल्ड करिए अपनी पाम में, दैट मेक्स योर फिस्ट। मतलब आप जब मुट्ठी बना रहे हैं ना, हमारा हार्ट जो होता है वो रफली इतने ही साइज़ का होता है जितनी कि हमारी मुट्ठी होती है, तो हमारी मुट्ठी की बराबर ही के साइज़ का हमारा हार्ट भी होता है। तो what will happen is if blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other, तो अगर ब्लड जो कि जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, अगर एक दूसरे के साथ उसकी मिक्सिंग हो जाए तो क्या होगा। तो टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, मतलब ऐसा ना हो कि हार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मिक्स हो जाए, इसको अवॉइड करने के लिए ना हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है हमारा, 4 चेम्बर्स, एक यह ये और ये 4 चेम्बर होते हैं हमारे हार्ट में। तो टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, तो या फिर सिंगुलर एट्रियम, अपर जो होता है ना पोर्शन उसको हम लोग क्या कहते हैं, एट्रिया, एंड द 2 लोअर पोर्शन को हम कहते हैं वेंट्रिकल। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो हमारा हार्ट जो होता है देखिए वो 4 चेम्बर में होता है, ऊपर वाले जो दोनों चेम्बर होते हैं उनको हम लोग एट्रियम कहते हैं, एक होता है राइट एट्रियम और एक होता है लेफ्ट एट्रियम, और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है एक इधर वाला राइट वेंट्रिकल और इधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में ना पार्टीशन होता है, पार्टीशन कम्प्लीटली सेपरेट 2 हाफ्स, तो इनके बीच में ऐसे करके ना पार्टीशन होता है, और पार्टीशन जो है वो इधर वाला इधर इन सबको मिक्स होने नहीं देता है। तो इस तरीके से मिक्सिंग से हम लोग बच जाते हैं। मिक्सिंग ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जो पार्टीशन होते हैं ना इसकी वजह से वो नहीं मिक्स हो पाते। अगर हम लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम की फंक्शनिंग को समझना है तो हम लोगों को राइट साइड से हार्ट के स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड फॉलो द एरोज। द एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द देखिए हार्ट बीट वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग इस तरीके से चलते हैं। हमारा वेना कावा से क्या होता है, पूरी बॉडी से हमारे आता है ब्लड, फिर वो एट्रियम में आता है, फिर इस तरीके से राइट एट्रियम से जाता है। देखिए 11.3 फिगर में हम लोग को बता रखा है कि पूरी बॉडी से वेन्स की हेल्प से हार्ट में जाता है, हार्ट से हमारा पल्मोनरी आर्टरी में लंग से, लंग में प्यूरीफाई होता है। ये वाला तो इम्प्योर ब्लड है, इधर साइड वाला राइट साइड पे जो लेफ़्ट साइड पे जो होता है वो तो इम्प्योर ब्लड होता है। तो हमारा वेन से हार्ट में, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी में, आर्टरी से लंग में प्यूरीफाई होकर के पल्मोनरी वेन से हार्ट में, और हार्ट से आर्टरी से पूरी बॉडी में। तो इस तरीके से ब्लड फ्लो हमारा कर रहा होता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना कंप्लीट, वो 10th क्लास में, अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तो आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।